फ्यूचर की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि वो किस तरह 21 साल की उम्र में पाकिस्तान के बहुत से बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं और किस तरीके से जीआईएस पे जो एक लीडिंग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उनकी इंटीग्रेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए अपनी बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। मैंने ये गैप देखा कि जीआईएस जो है पाकिस्तान में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे हो रही है और ये जीआईएस एकदम से बहुत वैल्यूबल मिल रही है जब हम बाकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब बाकी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम साथ में, तो मुझे 3D जीआईएस का पहला प्रोजेक्ट मिला था, उसका इंडिया के प्रोजेक्ट था बेसिकली वो। तो उसमें हमने थोड़ी सी 3D मैपिंग करनी थी यूनिटी के ऊपर और ब्लेंडर के ऊपर, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था और उसमें टाइम भी कम लग रहा था। मैंने कहा यार ये छोड़ो रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इंडिया से प्रोजेक्ट मिला, जब वो किया ना तो उसकी उसकी मार्केटिंग हमने की हैवी वाली। ठीक है, और मज़े की बात है कि मैं अभी तक मार्केटिंग एक रुपया भी नहीं लगाया अपनी कंपनी में। ठीक है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया अपनी कंपनी में। So, how did you did the marketing? बस ये मार्केटिंग होती है आपके अपने कनेक्शन से। आप किसी से बात करते So हैं तो PR बेस पर आपने पीआर काम बेस, किया है। एग्जैक्टली पीआर ठीक है। बेस। ठीक है, और हाँ पीआर बेस पे भी बेसिकली कर सकते हैं। So, okay, that is one of the oldest source of marketing. लेकिन why you are not still dabbing the डिजिटल मार्केटिंग, digital marketing, because this era is belongs to the digital marketing. अच्छा इसकी ना अभी तक ना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, लाइक प्रोजेक्ट्स में अगर स्केलेबिलिटी के ऊपर जाऊँ, अभी मैंने ज़्यादा स्केलेबल नहीं की अपनी कंपनी। अगर मैं स्केलेबल करूँगा ना अपनी कंपनी को तो तब मैं डिजिटल मार्केटिंग को ज़रूर कंसिडर करूँगा। अभी मुझे माशाल्लाह से वो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ। ठीक है, Right. क्योंकि अभी टीम मेरे पास अभी भी स्टिल कम है। टीम इसलिए कम है और क्योंकि पाकिस्तान में जीएस प्रोफेशनल्स मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक इसलिए है। कम। जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो सारे बाहर चले गए। ठीक है, या उनकी अपनी कंपनी है, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। Okay, a bad question maybe. Are you thinking to leave the Pakistan or not yet? मेरा बेसिकली अगर मैं बताऊँ ना आपको एक चीज़, तो मेरा पाकिस्तान छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है बचपन से, और नहीं था। लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है ना कि इंटरनेट बंद हो जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती है पाकिस्तान इस्लामाबाद की, मैं इस्लामाबाद में किसी रहता हूँ, तो मैं इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो रोड ब्लॉक होंगी, इंटरनेट की बंदिश होगी, तो ये चीज़ें मजबूर कर रही हैं मुझे कि मैं To think on the other lines. Yeah. तो अभी 50-50 चांस है, मैंने क्या So our government must think on it, because हमारे बहुत सारे, सिर्फ अहमद ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इंटरनेट बेस्ड काम कर रहे हैं या ऐसा काम करते हैं जिसका ताल्लुक जिसमें इंटरनेट की यूटिलाइजेशन है, वो हमें बहुत सफ़र करवाता है फॉर जब मोबाइल कनेक्टिविटी बंद होती है, इंटरनेट को लिमिटेड किया गया होता है, या गवर्नमेंट कोई और किसी भी प्रोटेस्ट की वजह से, एडिटेशंस की वजह से मोबाइल नेटवर्क्स को बंद कर देती हैं, तो उससे जो सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं वो है जिनका सारा का सारा काम इंटरनेट के ऊपर बेस करता है। यही वजह है कि हमारे जो 5 अरब की आईटी की इंडस्ट्री है, 5 अरब डॉलर की सालाना जनरेट करने वाली, उसके बहुत सारे लीड सोर्स जिन्हें मैं खुद जानती हूँ वो पाकिस्तान छोड़ना शुरू हो गए। सो गवर्नमेंट को इस बात के लिए भी देखने की ज़रूरत है कि क्या इनकी इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या अभी भी हम 21वीं सदी से कहीं पीछे रह रहे हैं, 18वीं-19वीं सदी की बात हो रही है। तो अहमद जैसे लोगों को पाकिस्तान में रखने के लिए गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड है। वो बेशक वो एयरफोर्स के साथ काम कर रहे हो या पाकिस्तान के किसी और बड़े इदारे के साथ काम कर रहे हो। बेसिक नेसेसिटी इस वक्त इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। और अहमद, क्योंकि मैं आपसे कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहूँगी इस बात से, आई वॉज इन आउट ऑफ कंट्री लास्ट फ्यू मंथ बैक, तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाए ना, मैं बुलंद से बुलंद पहाड़ पे खड़ी होती थी, वहाँ पे आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता था, आपकी मोबाइल ऐप डिस्कनेक्ट नहीं होती थी, आपके रास्ते डिस्कनेक्ट नहीं होते थे। क्योंकि हम जीआईएस की बात कर रहे हैं तो सारी की सारी जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो ट्रेन की हैं, रेलवे लाइंस की हैं, या इवन जो लिफ्ट ऑपरेटिंग की एप्स हैं, वो सब जीआईएस को इस्तेमाल कर रही थी। और द इंटरनेट वाज अवेलेबल ऑल 24/7, आप किसी भी वक्त कनेक्ट रहते हैं। इस दौर में हम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इंटरनेट के बगैर काम कर रहे हो।
और इंटरनेट के बगैर आप चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ एक इंटरनेट है जो आप जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, या उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, बेसिकली जो है ना, एक तो रोड ब्लॉकेज ठीक सबसे है। बड़ा प्रॉब्लम है, हुँ, ठीक है। इंटरनेट से यही दो, मेरे नज़दीक तो सिर्फ फिलहाल यही दो हैं। बिल्कुल ठीक सही। है, इसके अलावा मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, हुँ। बट मेरे नज़दीक सिर्फ यही दो हैं। राइट। सो हाउ अबाउट द गर्ल्स? आपकी क्लास में लड़कियां भी हैं या सिर्फ लड़के ही हैं? लड़कियाँ हैं। लड़कियां हैं, दैट्स अ गुड न्यूज़। सो कितनी लड़कियां हैं और हाउ दे आर सीरियस टू गेट द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड? अच्छा, मेरी क्लास में शायद 11 या 15 लड़कियाँ हैं, ठीक है, और टोटल और स्ट्रेंथ कितनी है? थोड़ा सा 38। राइट। और उनमें से किसी किसी का इंटरेस्ट है जीआईएस का, एक दो को जानता हूँ मैं, और वो थोड़े बहुत सीरियस हैं। अगर उनको कोई गाइडेंस कर चाहिए होती है तो वो मेरे पास आ जाती हैं पूछने के लिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है बाकियों का, तो क्योंकि बाकी क्यों पढ़ रहे हैं? बस वो इसलिए बस डिग्री हो जाए तो उनके हाथ लड़के में भी कुछ। ऐसे होंगे, वो लड़के भी क्यों पढ़ हाँ, रहे हैं? लड़के लड़कों का भी यही है बेसिकली ना, हमारी क्लास में 90% वही जीआईएस वाले हैं जिनका कहीं और एडमिशन नहीं हुआ, तो वो उनको लगा ये न्यू फील्ड है, यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाएगा, तो वो फिर इजीली यहाँ पर आ गए। ओके। तो ये बेसिक में बेसिकली ये चीज़ थी। ठीक है, तो अभी आपको पाकिस्तान में रास्तों की बंदिश और इंटरनेट का ना होना, हम्म। वो टच कर रहा है। आपकी कंपनी का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोग इसको 3D के साथ लिंक करने जा जी, रहे हैं? 3D के साथ भी लिंक करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। अभी हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक पहला जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक पिच कंपटीशन हुआ था, वो भी विन किया था हमने, सेकंड पोजीशन आई थी, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो सैटेलाइट इमेजरी इनहेंसर है, ठीक है। इसका तो ये तो इंशाल्लाह इसका मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप लगता है फ्यूचर के अंदर। ठीक है। थर्ड जो है, एक और हम प्रोडक्ट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, हम कोई बनाए, हम ना रेस्टोरेंट के साथ मिला के, और इमर्सिव टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है, जितनी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज़ करके, जैसे AR VR बेस्ड है, हम एक गेम बनाना चाह रहे हैं जीएस बेस्ड, ओके। ठीक है। पाकिस्तान फर्स्ट जीएस बेस्ड गेम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर अभी थोड़ी सी और वर्कआउट करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत स्केलेबिलिटी देखनी है, उसका स्कोप देखना है, उसके बाद फिर हम प्रॉपर इसको डिफाइन कर लेंगे। अभी प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड स्टेज पे है। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और जिस तरह आप प्लान कर रहे हैं, जिस तरह आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा उसमें, और आपको अच्छी सी टीम भी मिलती जाएगी। अभी जो आपकी कंपनी है वो SCCP से रजिस्टर है या नहीं? अभी मैंने नहीं की रजिस्टर। आगे अभी आपने रजिस्टर नहीं की है, बट यू आर वर्किंग विद द 3 पीपल अलोंग विद नहीं, यू। अब तो मेरी 15 की टीम होगी। वंडरफुल। सो 15 लोग ऐसे हैं जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, दे और आर सेटल्ड इन ट्विन सिटीज, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। जी। राइट। आपकी टीम में, क्योंकि अब आप टीम लीड भी है, तो मुझे ये बताइए कि किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं वो हम काम करने के लिए सीरियस है? क्योंकि मैं आई बिलोंग्स टू द अदर जनरेशन, जो जेंजी है उसमें मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, या मुझे लगता है कि जेंजी का कुछ प्रॉब्लम है। द जेंजी इज नॉट दैट सीरियस। तो आपको भी ऐसा फील होता है? जी। अच्छा, हम ये यंगस्टर्स का ना बेसिकली मेन इशू ये है कि वो शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं अगर मैंने आज ये सीखी है तो मुझे कल पैसे मिलना शुरू हो जाए, या अगर मैं आज कंपनी में आया हूँ, अगर मुझे फलां बंदे ने सिखा दिए काम, ठीक है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आज ही पैसे एकदम से मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ना इनके तो पेशेंस नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि तकरीबन 2 साल लगेंगे आपको प्रॉपर सीखने में, और आपकी प्रॉपर अच्छी वेल डिफाइंड आपकी जो भी इनकम है उसको बनने में। तो हम ना सीखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हम चाह रहे हैं बस कि कोई भी शॉर्टकट हो जाए और हमारे पास पैसे आ जाए। तो ये मैंने चीज़ थोड़ी सी नोटिस की है, हमारे अंदर है। A difficult question. Choose between a job or startup. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब। Why? इसलिए क्योंकि अगर अपने कल को अपना स्टार्टअप खोलना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ना वो एक उर्दू की फ्रेज़ है कि अगर आपने किसी कल को अगर आपने अपना कुछ बनना है ना, तो उसके लिए आपको किसी के नौकर भी बनना पड़ेगा, ठीक है। वो पूरी मुझे फ्रेज़ नहीं आती, बट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जॉब। जॉब से ये होगा, वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, पता चलेगा कि वर्क इन्वायरमेंट क्या होता है, टीम के साथ कैसे काम करते हैं, मीटिंग्स किस तरह करते हैं, ठीक है, टेक्निकल काम कैसे करते हैं। उसके बाद फिर आप सोचें कि स्टार्टअप करते हैं। तो एक रूल होता है 10,000 मिनट्स आवर्स रूल, ठीक है।
तकरीबन आपने 10,000 घंटे एक फील्ड को दिया होगा, काम किया होगा उस पर, और आपने ऑलमोस्ट 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑफिस में काम किया होगा, ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपना स्टार्टअप खोल सकें, वरना एक जैसे कहते हैं ना कि प्री मेच्योर स्टार्टअप बनता है। ठीक है। ठीक है, प्री मेच्योर चीज़ें बनती हैं। अब मेरा ये सीन है कि मैं तो अंडर डिग्री, मेरे को इतना टाइम होता है कि मैं चीज़ें सीखते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, इसलिए मेरा इतना इशू नहीं है। लेकिन मैं स्टिल अभी भी अगर हूँ ना, तो जैसे जब मैंने एनडीए में इंटर्नशिप की थी, मैंने वहाँ पे मैंने देखा है, मेरा बहुत माइंड खुला है कि एनडीए में एक अच्छा खासा जीआईएस के ऊपर काम कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होकर काम कर रही है, बहुत ज़्यादा एडवांस चल रही है। वरना मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैं ही जीआईएस के अंदर, मुझे जीआईएस का पता है पाकिस्तान में, बट मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो काफ़ी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ करी। इंडिया में खुद 3D के ऊपर काम करी है, उनकी 3D की टीम है, वो मैं देख रहा था, एयर वियर सेट उन्होंने बुलाए होते हैं, मंगवाए होते हैं, और उनके अपनी गेमिंग पीसीज हैं विद डिस्प्लेज। किसी भी गवर्नमेंट इदारे में मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी, इंडिया में कर रही है। तो अब मैं वहाँ पे गया तो मेरा माइंड खुले, अब इस चीज़ को फिर मैं अपनी कंपनी में अप्लाई करूँगा। तो आपको जो है ना, जॉब पहले करनी चाहिए, उसके बाद स्टार्ट। अब मुझे अहमद आप ये बताइए कि आप जो एयरफोर्स के साथ स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट प्रोजेक्ट? बिकॉज आई हर्ड कि एयर चीफ की इस वक्त एक बहुत बड़ी काविश है कि वो यंग स्टार्टअप्स को जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी या एयर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं और एयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ के आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो हाउ दैट स्टार्टअप? अच्छा, एयर चीफ का ना एक प्रोजेक्ट है नेस्टअप के नाम से, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। इसके डिफरेंट जगहों पे ऑफिस हैं। रावलपिंडी में एक हेडक्वार्टर है उनका, बहुत बड़ा, ठीक है। कामरा में है, और कराची में एक्सेट्रा। तो ये टेक्नोलॉजी पार्क है बेसिकली, यहाँ पर आप डिफरेंट ऑफिस स्टार्टअप, ठीक है, मिल के काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली का, तो सिलिकॉन या वैली के अंदर ना डिफरेंट स्टार्टअप, डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं रीजन के अंदर। इसी तरीके से ना नेस्टअप भी इसी तरह से हमारे टेक्नोलॉजी पार्क है, जहाँ पे डिफरेंट स्टार्टअप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है ना एक ही यूनिट के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर काम कर रही है। तो नेस्टअप का अंदर एक सब सेक्शन है, उसका नाम है नीकैट, नेशनल इंक्यूबेशन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये राइट। नीकैट की फुल फॉर्म है। ये बेसिकली जो है ना, आप भी समझ लें कि ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टार्टअप आइडियाज़ को, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप इनकी हर 6 महीने बाद जो है ना पोस्टिंग आती है, आप उसमें अप्लाई करते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, वो आप बताते हैं और उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। तो उसमें फिर वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, या जो भी आपका होता है, जितना अच्छा डिफेंड कर सकते हैं आप अपने बिल्कुल ठीक स्टार्टअप है। को, तो फिर वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको एक ऑफिस स्पेस दे देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। और इसके अंदर आपको कोई रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं होता, और बिल्कुल ऑफिस स्पेस फ्री है आपकी, और आपको अपना कार्ड मिलता है। और आपके जब आपको वहाँ पे ऑफिस स्पेस मिल गई ना, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं देखूँ ना, एज अ फाउंडर, बिजनेस मैन, जिसका जिसका बिजनेस माइंड है, मैं अगर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर काम कर रहा हूँ ना, और मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, या किसी के साथ प्रोजेक्ट करना है, या किसी को पिच करना है, या किसी के साथ मार्केटिंग करनी है, तो उसी पार्क के अंदर इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं। या तो आपको ग्रुप ऑफ कंपनीज मिल हाँ, जाती हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेशंस कर एग्जैक्टली। सकते फिर हैं। मैं किसी की कंपनी के सीईओ के साथ अगर मीटिंग करनी होगी, तो मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊँगा, उनसे मीटिंग कर लूँगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि ठीक दो है। कंपनीज को मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया था, उनके ऑफिस चला गया था मैं, और उनको बताया था कि आप एग्रीटेक के ऊपर काम कर रहे हैं, हैव यू हर्ड अबाउट जीआईएस, ठीक है। उसने कहा थोड़ा थोड़ा पता है। मैंने कहा आपकी ये प्रॉब्लम जी सॉल्व कर सकती है, वो हम करेंगे। उनके साथ प्रॉपर मेरी जो है ना मीटिंग हुई थी 3 घंटे की, और उनके साथ पार्टनरशिप हमारी होने जा रही है इंशाल्लाह, वंडरफुल, बेस्ट ठीक ऑफ है। लक फॉर दैट अगेन। थैंक यू। तो यही बिजनेस माइंडेड जो बंदे होते हैं ना, वो किस तरह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो नेस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी को बताऊँ भी ना, तो उनको पता होता है कि बड़ी जगह पे काम कर रहा है, इसलिए। दिस अ गुड थिंग। बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके कि आप और आप जैसे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के यूथ हैं जो हमारा फ्यूचर है एंड दे आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट। एनी गुड मैसेज यू वांट टू डिलीवर फॉर किड्स और द यंग जनरेशन? ठीक है। नॉट द किड्स, एक्चुअली द यंग ओके। जनरेशन। अच्छा, हम ना अभी तक सारी यंग जनरेशन जो है ना, पहले एमबीबीएस के ऊपर जाती थी, फोकस थी, बिल्कुल। इंजीनियरिंग के ऊपर वो थी। मेरा टाइम था जब मैं छोटी हाँ, थी, तो वो एमबीबीएस अब करते थे। सारी आईटी फील्ड के ऊपर आ गए हैं। तो ठीक है। सारे सीएस करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, एआई करें, डेटा साइंस करें, ठीक है। और कोई भी मर्सिव टेक्नोलॉजी की, जैसे गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, उसके ऊपर डिग्रीज करें। उनसे मैं ये कहूँगा कि आपकी जितनी जो भी फील्ड है ना, उसके अंदर जीआई सप्लाई हो रही है। अगर एआई है ना, तो उसकी एक अलग से फील्ड है, जियो एआई, ठीक है। आप उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन कर लें, आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपकी बहुत अच्छी जो है ना अर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा स्कोप है। सिमिलरली सी एस वाले जो है ना ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो
एक टर्म है वेब जीआईएस डेवलपमेंट, या ये बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो इसका क्या हाउ हाउ कैन दे वर्क ऑन इट? तो सिंपल है, उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा जीएस का भी सीखना नहीं पड़ेगा, कुछ 2-4 फ्रेमवर्क्स हैं वो सीख लें, एपीआईज थोड़ी वो देख लें, और डिफरेंट डेटा सेट्स के बारे में नो हाउ कर लें, और ये भी सीख लेंगे डेटा डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं वेब जीएस डेवलपमेंट। कितने लोगों को पता ही नहीं है। उनको पता है एक एवरेज जो वेबसाइट बनाने का जो प्रोजेक्ट होता है ना, एवरेज वो पाकिस्तानी 1 से 2 लाख तक का होता है। लेकिन अगर आप वेब जीआईएस का कर लेना तो एक एवरेज प्रोजेक्ट स्टार्ट ही 1 मिलियन से होता है। वंडरफुल। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सीएस के अंदर हैं तो वेब सीख लें। ठीक है, इसी तरीके से एआई भी होगा, डेटा साइंस है। डेटा साइंस वाले तो है ना, पर्टिकुलरली आपको बताया था टैबलेट डाटा के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, उनसे कहेंगे कि स्पेशल डेटा साइंस सीख लें। ठीक है, तो वो स्पेशल डेटा साइंस के ऊपर काम करें। पाकिस्तान में इन शोबों के टीचर्स मौजूद हैं? हाँ, बहुत कम है। तो हाउ दे कैन लर्न इट फ्रॉम पाकिस्तान? फ्रॉम ऑनलाइन। ठीक है, ओके। ऑनलाइन आप सीखें, प्लस इसके ब्लॉग्स होते हैं वो पढ़ें, चैट जीपीटी की हेल्प ले लें, प्लस ऐसे प्रोफेशनल्स को रीच आउट करें। लिंक्डइन में जाएंगे ना आप, सिंपल लिंक्डइन जाके अपने फॉर एग्जांपल कोई एआई का बंदा, ठीक है, अब वो लिंक्डइन में जाके सिर्फ लिखेगा जियो एआई, पीपल्स में जाएगा, और जो पाकिस्तानी बंदे होंगे उनको कनेक्शन भेजेगा। ठीक है, उनसे मीटिंग करें, उनसे हेल्प लें, उनसे गाइडेंस लें, और बस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें आप। तो ओके। ये सिंपल यही है कि जैसे मेरा अपना एक भाई है, ठीक है, वो बैचलर्स कर रहे हैं गेमिंग एंड मल्टीमीडिया के अंदर, तो वो मैं देखते रहता हूँ पूरा दिन जो है ना वो 3D जो है ना 3D एनिमेशन करता रहेगा। ठीक है, और 3D के प्रोजेक्ट्स करता रहेगा। उसको मैंने बोला कि यार तुम इससे कितना कमा लेते हो ना, उसने मुझे सर्टेन अमाउंट बताई। मैंने कहा तो बहुत कम है, तुम इतना काम करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ना 3D GIS सीख लो, बहुत सिंपल है, सिर्फ डेटा तुम्हें इंपोर्ट करना, ये करना होगा ना, उसको मैं समझाऊंगा। उसको कहता अच्छा, कहता मैं प्रोजेक्ट्स ला के दूंगा, तुम्हारी इनकम जो है ना ट्रिपल हो जाएगी। तो वो प्रोजेक्ट्स मेरे आ गए थे, उसको मैंने दिए, उसको समझाया थोड़ा बहुत, तो अलहमदिल्ला प्रोजेक्ट्स आके उसकी इनकम जो है वो ट्रिपल हो गई। तो बेसिकली बस लमसम मेरी ये बात है कि अगर आप जिस डिग्री के अंदर भी है ना, उसके अंदर जीएस ज़रूर यूज़ हो रही है, और इन जो 4 डिग्रीज का मैंने बताया इसमें तो डायरेक्टली यूज़ हो ही रही है। तो अगर आपने एक अच्छी अर्निंग करनी है और अच्छी रिसर्च करनी है, अच्छा काम करना है, तो जीआईएस को इंटीग्रेट कर दें विद योर रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच अहमद फॉर बीइंग विद अस। अहमद हमारे साथ थे, और अहमद की जो मोटिवेटेड बातें हैं ना, लिटरली मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मीडिया साइंसेस के साथ भी जीआईएस को कहीं इंटीग्रेट कर देना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि हाउ कैन वी डू दैट। थैंक यू सो मच अहमद वंस अगेन। आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट सुना, थैंक यू सो मच। उसके लिए भी आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप समझते हैं कि आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उसको जीआईएस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और उससे कोई बेनिफिट लिया जा सकता है। तो हमारे पाकिस्तान पे टॉक्स अबाउट फ्यूचर के आज का एपिसोड यहीं तक। इंशाल्लाह आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल दैट टाइम वी मीट अगेन। अल्लाह हाफिज़। टॉक्स अबाउट फ्यूचर की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि वो किस तरह 21 साल की उम्र में पाकिस्तान के बहुत से बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं, और किस तरीके से जीआईएस पे जो एक लीडिंग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उनकी इंटीग्रेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए अपनी बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं।